नमः शिवाय। सोमवार व्रत कथा देवरानी और जेठानी की। चलो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन काल में एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों की पत्नियां देवरानी और जेठानी एक ही घर में रहती थीं। दोनों के स्वभाव और व्यवहार में बहुत अंतर था। जहाँ जेठानी स्वभाव से घमंडी और आलसी थी, वहीं देवरानी नम्र और मेहनती थी। देवरानी का भक्ति और सोमवार व्रत का आरंभ। देवरानी को भगवान शिव और माता पार्वती में गहरी आस्था थी। वह हर सोमवार को व्रत रखती और शिव मंदिर में जाकर पूजा करती। उसकी दिनचर्या बहुत सादगीपूर्ण थी। वह अपनी जेठानी के ताने और उपेक्षा को सहन करते हुए भी भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। एक दिन देवरानी ने जेठानी से कहा, आप भी सोमवार का व्रत करें, इससे घर में सुख समृद्धि आएगी। लेकिन जेठानी ने उसकी बात हंसकर टाल दी और कहा, मुझे इन सब ढकोसलों में विश्वास नहीं है। काम करने से पैसा आता है, भगवान पूजा से नहीं। देवरानी ने अपने व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से जारी रखा। वह व्रत के नियमों का पालन करती, उपवास करती और शिव जी की कथा सुनती। धीरे धीरे उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। लोग उसकी भक्ति और पुण्य की प्रशंसा करने लगे। वहीं दूसरी ओर जेठानी का व्यवहार वैसा ही रहा। वह हमेशा देवरानी पर हुक्म चलाती और उसका मजाक उड़ाती। लेकिन घर की सारी समस्याएं, आर्थिक तंगी और कलह बढ़ने लगी। एक दिन गांव के संत ने देवरानी से कहा, तुम्हारी भक्ति से भगवान शिव बहुत प्रसन्न है। तुम्हारे व्रत के कारण तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी। जो भी यह व्रत सच्चे मन से करेगा, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर होंगे। देवरानी ने संत की यह बात जेठानी को बताई, लेकिन जेठानी ने इसे भी मजाक में उड़ा दिया। वह देवरानी की मेहनत और भगवान में विश्वास को व्यर्थ मानती रही। एक रात शिव जी स्वयं देवरानी के सपने में आए और बोले, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। तुम्हारे घर में कभी धन और सुख की कमी नहीं होगी। लेकिन अपनी जेठानी को भी सच्चे मन से व्रत रखने की सलाह दो। सुबह उठकर देवरानी ने जेठानी को यह सपना सुनाया। यह सुनकर जेठानी ने इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में ऐसी घटना घटी जिससे वह परेशान हो। जेठानी ने देखा कि देवरानी के घर का वातावरण बहुत शांत और खुशहाल है, जबकि उसके अपने घर में लड़ाई झगड़े और आर्थिक परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उसने सोचा, शायद यह सब भगवान शिव की कृपा का परिणाम है। मुझे भी सोमवार का व्रत रखना चाहिए। जेठानी ने देवरानी से व्रत करने की विधि पूछी। देवरानी ने उसे समझाया कि सोमवार का व्रत सच्चे मन से करना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर शिव जी की कथा सुननी चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती माता की जय। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो पर मिलते हैं।